की शक्ल देखना उसे कह के कर सकते थे, चाहते तो उसे कह के कर सकते थे, मगर उसका जो है जानबूझ के उसका हिजाब उतारा गया है, जबरदस्ती उसका हिजाब उतारने की कोशिश की गई। ये अपमान है, ये अपमान देश की सभी बहन बेटियों का है जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में जो है पल्ला करती हैं, जो अपने अपने जो है हिजाब हिजाब ओढ़ने का काम करती हैं। उन्नाव की बेटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, इस देश की न्याय व्यवस्था, उस पर सवाल उठते हैं। अगर ये काम जो है किसी दलित पिछड़े मुसलमान ने किया होता तो उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चल रहा होता। ये बात सबको जग जाहिर है, स्पष्ट है कि किस तरह से इस बहन के साथ, बेटी के साथ रिश्तेदार बलात्कार हुआ, इसके परिवार को जो है एक एक करके चिन्ह वो मारा गया एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी कैसे। और उसके बावजूद भी जो है सरकार जो है वो इसके बावजूद भी न्यायपालिका जो है आंख मूंद के बैठी है, या सरकार के दबाव में इतनी जो है इतनी इतनी लाचार हो चुकी, इतनी असहाय हो चुकी है कि आरोपियों को बेटी के साथ कोई नहीं करता। हमारे भी दादा हैं, हमारे भी माता हुआ चाचा है, वो अपने बेटे की बहू का या अपनी बेटी का ही जो है ऐसे मुंह नहीं उखाड़ते। ठीक है, ये भरी सभा में एक वर्ग की बेटी को जो है अपमानित करने का जो है अपमानित किया गया है, और इसका हम बीमार बेजार समाज पार्टी के माध्यम से हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस ने बोला कि कोई माफी नहीं मांगी, बेटी की शक्ल देखना तो कोई गुनाह नहीं है ना इस तरीके से। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बेटी की शक्ल देखना उसे कह के कर सकते थे, चाहते तो उसे कह के कर सकते थे, मगर उसका जो है जानबूझ के उसका हिजाब उतारा गया है, जबरदस्ती उसका हिजाब उतारने की कोशिश की गई। ये अपमान है, ये अपमान देश की सभी बहन बेटियों का है जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में जो है पल्ला करती हैं, जो अपने अपने जो है हिजाब ओढ़ने का काम करती हैं। आज जिस तरीके से देखा जाए, आप एक तरफ बेटी के हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ किरणों की बेटी जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, जो कि उसके बलात्कारी यानी कि जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उन्नाव की बेटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, इस देश की न्याय व्यवस्था, उस पर सवाल उठते हैं। अगर ये काम जो है किसी दलित पिछड़े मुसलमान ने किया होता तो उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चल रहा होता। अगर यही काम जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी और वर्ग से भी होता, तो व्यक्ति उसने किया होता तो उसको जो है उसको और उसके पड़ोसियों को उठा के जेल में पैक कर दिया गया होगा। ये बात सबको जग जाहिर है, स्पष्ट है कि किस तरह से इस बहन के साथ, बेटी के साथ रिश्तेदार बलात्कार हुआ, इसके परिवार को जो है एक एक करके चिन्ह वो मारा गया एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी कैसे। और उसके बावजूद भी जो है सरकार जो है वो इसके बावजूद भी न्यायपालिका जो है आंख मूंद के बैठी है, या सरकार के दबाव में इतनी जो है इतनी लाचार हो चुकी, इतनी असहाय हो चुकी है कि आरोपियों को छोड़ने की बात कर रही है। तो एक तरफ हाथरस की बात करें तो पीड़ित परिवार के लोग आज भी जो है आज भी जो है डिटेंशन सेंटर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और आरोपी खुले घूम रहे हैं। लेकिन दलित समाज की बेटियों को जिस तरीके से देखा जाए, माइनॉरिटी की बेटियों को, बहुजन समाज की बेटियों को न्याय नहीं मिलता। लेकिन हम बात करें ब्राह्मण समाज की महिला की, अगर उसके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, उसका बलात्कार होता है, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ तो बेटियों में मर जाता है। बेटी किसी की भी हो, हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, बेटी किसी की भी हो, उसके साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए।